गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों 31 दिसंबर समाप्त हो रहा है, नया साल आ रहा है, तो नए साल की आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। 31 दिसंबर अगर बात की जाए तो दिसंबर तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स है उसका वीडियो आपको आज सुबह 10 बजे देखने को मिलेगा, जिसमें हम महत्वपूर्ण 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जनवरी से लेकर अब तक यानी दिसंबर तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स हुए हैं उनका सालाना जो रिवीजन है, ईयरली रिवीजन आपके लिए वीडियो है वो लाया जा चुका है। पीडीएफ फाइल भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में उत्तर क्षेत्रीय संयुक्त राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस सम्मेलन का आयोजन जोधपुर में किया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जो 28 दिसंबर को एक दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहे थे, जिसमें जोधपुर के करवड़ स्थित आईआईटी परिसर में भारत सरकार के गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से ये उत्तर क्षेत्रीय संयुक्त राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल ने कई पुरस्कार भी वितरित किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस मुख्यालय में कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार किसने संभाला है। जहाँ कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं उत्कल रंजन साहू। उमेश मिश्रा जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, जो राजस्थान पुलिस में महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे थे, तो अभी वर्तमान में कार्यवाहक के तौर पर उत्कल रंजन साहू की नियुक्ति की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा के वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद अब आईपीएस अधिकारी उत्कल रंजन साहू जिन्होंने राजस्थान पुलिस मुख्यालय में कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार संभाला है। उत्कल रंजन साहू को जून 2020 में डीजी रैंक का प्रमोशन मिला था। उड़ीसा से इनका संबंध है। उत्कल रंजन साहू का डीजीपी रह चुके उमेश मिश्रा की अगर बात की जाए तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले थे। 27 अक्टूबर 2022 को राजस्थान पुलिस के ये महानिदेशक बनाए गए थे। डीजीपी उमेश मिश्रा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। उनका जो कार्यकाल पूरा होने के 10 माह पहले ही ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर में बाल रोग विभाग के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो कोमारकॉन 2023 का शुभारंभ कब किया गया है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र की आतिथ्य में इसका शुभारंभ 28 दिसंबर को किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, जहां पर यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कोमारकॉन 2023 का 28 दिसंबर को शुभारंभ हुआ था। राज्यपाल कलराज मिश्र के मुख्य आतिथ्य में कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हुई थी। कॉन्फ्रेंस में भारत सहित 11 देशों से विषय विशेषज्ञ तथा शोध अध्येतागण इसमें शामिल हुए हैं। जोधपुर में बाल रोग विभाग के द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में अलग अलग वैज्ञानिक सत्रों में बाल स्वास्थ्य और बाल रोगों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष विशेषज्ञों के द्वारा शोध पत्र के माध्यम से गहन मंथन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 700 से ज़्यादा संभागीगण शिरकत कर रहे हैं और विदेश एवं देश की अनेक संस्थाओं से शोध कार्य के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विधायक बनने से पहले ही किस बीजेपी नेता को मंत्री बनाया गया। ये आपके लिए चर्चा का क्वेश्चन है। जी हाँ, विधायक बनने से पहले ही मंत्री बने हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना, करणपुर विधानसभा क्षेत्र से जहाँ पर ये चुनाव होने वाले हैं 5 जनवरी को, यहाँ से ये बीजेपी प्रत्याशी है और इनको पहले से ही मंत्री बना दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में विधायक बनने से पहले ही बीजेपी नेता सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जिनको मंत्री बनाया गया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी श्री करणपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी है। कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण यहाँ पर चुनाव नहीं हो सका था। कुल 199 सीटों पर ही चुनाव है वो राजस्थान विधानसभा के संपन्न हुए थे। टीटी अगर बात की जाए तो वसुंधरा राज्य सरकार में भी एक खनन मंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं।
गंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी 2024 को मतदान होना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नामांकन के बाद करणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु के कारण यहां पर चुनाव स्थगित किए गए थे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव को रद्द किया गया था और 5 जनवरी को होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपेंद्र सिंह कुन्नर उर्फ रूबी कुन्नर को उम्मीदवार बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में भाजपा की नई सरकार में मंत्रिमंडल में कितने विधायकों को शपथ दिलाई गई है। जो आप देख सकते हैं, ये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें राज्य मंत्रिपरिषद की अगर बात की जाए तो टोटल 22 विधायकों को इसमें शपथ दिलाई गई थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित इसमें 25 है, ये संख्या हो गई है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में भाजपा की जो नई सरकार है, जिसमें मंत्रिमंडल जो लगभग है वो नया बनाया गया है, 30 दिसंबर को 22 विधायकों को मंत्रियों की शपथ दिलाई गई थी। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा यह शपथ दिलाई जाती है। उनमें अगर बात की जाए तो 16 ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को भी अगर जोड़ लिया जाए तो भाजपा सरकार की 25 सदस्य वाली मंत्रिपरिषद में 19 विधायक है जो पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जो राजस्थान पुलिस द्वारा पहली बार साइबर हैकाथॉन है वो कब आयोजित किया जाएगा। तो ये साइबर हैकाथॉन जिसका आयोजन जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 16 और 17 जनवरी को किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश भर में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करना और पुलिस के साइबर सेल को नई तकनीक एवं सुझाव के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा जो पहली बार साइबर हैकाथॉन आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन जयपुर में जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 16 और 17 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसका संचालन राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम के अवेयरनेस मिशन के तहत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में कितने महिला विधायकों को शामिल किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें 2 महिला विधायकों को शामिल किया गया, जिसमें दिया कुमारी भी शामिल है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रियों को मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई थी, जिसमें ध्यान रखना 12 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं और 5 राज्य मंत्री इसमें शामिल है। तो अगर बात की जाए टोटल 22 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, जिसमें 17 पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मंजू बागमार, ध्यान रखना मंजू बागमार और दिया कुमारी केवल 2 महिला विधायक ही है जो मंत्रिपरिषद में शामिल की गई है। भजनलाल सरकार में जगह बनाई गई है इनके लिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा से 9 महिला विधायकों ने चुनाव जीता था और कांग्रेस से भी 9 ने जीता था। इसके अलावा 2 निर्दलीय, यानी टोटल महिला विधायकों की संख्या इस बार टोटल 20 है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में आयोजित हुई 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस जिले की कोमल गौतम ने कांस्य पदक जीता है। जी हाँ, कोमल गौतम ने कांस्य पदक जीता है और कोमल गौतम का संबंध है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 19वीं जो राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप, जिसमें जयपुर की कोमल गौतम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। 100 मीटर बैक स्ट्रोक में कोमल ने कांस्य पदक जीता है। जयपुर के शिवदासपुरा के बरखेड़ा गांव की ये रहने वाली है। 24 से 26 नवंबर तक कर्नाटक में बेंगलुरु में यमकेरी इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा पदक मिला है। तो राज्यों की श्रेणी में अगर बात की जाए तो 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान को इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक से नवाजा गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हुआ था और राजस्थान को कांस्य पदक मिला था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कांस्य पदक से नवाजा गया था। दिल्ली के प्रगति मैदान में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसका आयोजन 14 से लेकर 27 नवंबर तक किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह में प्रतिभागी राज्यों को विभिन्न श्रेणी में सम्मानित किया गया था, जिसमें राज्यों की श्रेणी में ओडिशा को गोल्ड मेडल, असम को रजत पदक और राजस्थान को कांस्य पदक से नवाजा गया था। राजस्थान पवेलियन को ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ एक सहयोग किया है? तो ये ध्यान रखना, गुजरात में इस प्रकार की शुरू की जाएगी पनडुब्बी पर्यटन। द्वारका, जो समुद्र में डूबी द्वारका के प्रमुख अवशेषों को दिखाया जाएगा इसके माध्यम से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गुजरात सरकार ने द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। दिवाली के 2024, जी अगले साल दिवाली से पहले पनडुब्बी पर्यटन सुविधा के चालू होने की उम्मीद है, जिससे पर्यटकों को समुद्र में 100 मीटर नीचे गोता लगाने की अनुमति मिलेगी। लगभग 35 टन वजनी इस पनडुब्बी में 30 यात्री बैठ सकेंगे और समुद्री जीवन का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 12 से 19 जनवरी तक कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये असम में इस कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो असम में कार्बी युवा महोत्सव 2024 में भाग लेगी, 17 जनवरी को ये कार्बी युवा महोत्सव के समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। ये महोत्सव जो तारलांगसो दीफू असम में आयोजित किया जाएगा। भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में असम के राज्यपाल गुलाब चंद, मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। तो टोटल 12 से 19 जनवरी तक चलने वाले इस कार्बी युवा महोत्सव में पारंपरिक कला, लोक नृत्य, संगीत और स्वदेशी आदिवासी खाद्य पदार्थ शामिल होंगे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान कैडर की किस महिला आईपीएस अधिकारी को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान कैडर की किस महिला आईपीएस अधिकारी को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।